आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में हेल्प करती है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्ट बाय आवर आइज। और ये भी कह सकते हैं जो नीचे लिखते हैं, मतलब कि लाइट टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसन ऑफ साइट ऑफ व्यू। समझ गए? देखो, लाइट को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। लाइट में दो तरीके होते हैं, एक तो अब ल्यूमिनस होता है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस होता है। तो ल्यूमिनस का तो जो स्वयं से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन है, स्टार्स हैं, है ना, ये ल्यूमिनस के अंतर्गत आते हैं। नॉन ल्यूमिनस जैसे मून है, मून चंद्रमा, वो स्वयं की लाइट नहीं देता, वो हमेशा क्या करता है, सूर्य की लाइट को ही आपको देता है। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब किसी चिकनी सतह पर कोई लाइट ड्रॉप होती है जिस मीडियम से आकर के, वो उसी मीडियम में पुनः वापस लौट जाती है। तो यह जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ तो ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, हाँ, ये इधर वाला, ये हमारा आई होता है और ये हमारा रिफ्लेक्टर है। तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है, द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज तथा नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। समझ रहे हो? अर्थात द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ गए? इसी तरह अब हम देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। क्या होता है कि इसमें इमेज साइज मायने रखता है, तो ऑब्जेक्ट साइज भी मायने रखेगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब अंदर को जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ऑलवेज लेटरली इनवर्ड, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसमें जो भी प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, अर्थात कल्पनाओं से भरे हुए हैं। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? किसी स्फेयर के भाग से बनाया, किसी स्फेयर को काट करके बनाया गया मिरर ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, जिसमें दो ही प्रकार के मिरर संभव हैं। पहला तो होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें आउटवर्ड और इनवर्ड होता है। जो इनवर्ड अगर हम लोग कोटिंग आउटवर्ड करते हैं तो रिफ्लेक्शन इनवर्ड से होगा, और कोटिंग अगर हम लोग इनवर्ड करते हैं तो रिफ्लेक्शन आउटवर्ड से होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो, ये हमारे स्फेरिकल मिरर है, इधर ध्यान देखो ये वाला, ये मिरर, इसमें देखो कोटिंग आउटर लेयर से है ना, तो इसका मतलब ये इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होगा, अर्थात ये बनेगा हमारा कॉनकेव मिरर। क्या बनेगा? कॉनकेव। और देखो इसमें अंदर की ओर कोटिंग है इनवर्ड में ना, तो बाहर की ओर जो हो रहा है वो आउटवर्ड क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो फिर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मिरर के कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है उसको तो हम लोग रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जहाँ पे लाइन को टच करेगा तो उसका पोल होगा, और सेंटर वही जो मिरर का स्फेयर का सेंटर होता है, वही सेंटर जो है इन लेंसों का भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम लोग रेडियस की बात करेंगे तो जो रेडियस उस स्फेयर का होगा वही रेडियस इस लेंस का भी होगा। समझ रहे? तो वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका अपर्चर कोई खास वेरिएबल नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। फोकस क्या होगा? अगर मान लीजिए हम लोग लाइट ड्रॉ करते हैं तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट आउट करेगा, काटेगा, वही उसका फोकस कहलाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, फोकल लेंथ। अगर हम लोग देखें पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, अर्थात ये कसम जो फोकस होती है हमारी फोकस दूरी, वो रेडियस की आधी होती है। क्या होती है? और जो रेडियस हमारा क्या होता है वो फोकस की दो गुनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। देखो इस पे अगर हम लोग लाइट ड्रॉ करें, ए हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये एम अपर्चर साइज होता है। समझ गए? गुड। तो इधर से हम लोग ध्यान देते हैं,
ये कॉनकेव, हाँ कॉनकेव मिरर को शो कर रहा है। सिंपली सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एफ फोकल लेंथ होता है, समझ गए। इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। यहाँ पे रे डायग्राम हम लोग दिखाते तुम्हें। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम है, ये कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, सब ऐसे है। देखो ये कॉनकेव मिरर है, बस कर बहुत